जिसको चली क्यों नहीं जाती? जिसको चली चली जाओ, जिसको चली क्यों नहीं जाती? जिसको इन्हें तो अब भी ठंड लग रही है। काढ़े वाली चाय पिलाकर देखती हूँ, शायद उससे कोई फर्क पड़ जाए। सासू भाई, एक माँ होने के नाते कुछ लोग की मदद करनी चाहिए थी। कुछ भी हो सकता था, वो बीमार पड़ सकते थे। वो जब भी आपको मिसेस अग्निहोत्री कह के बुलाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। एक बेटे का अपनी माँ को इस तरह बुलाना गलत है। आपको याद है पापा ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि बच्चे चाहे कितनी भी गलतियां करें, बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ करना। तो फिर आज जब आपका बेटा, आपका अपना खून इस तरह बारिश में भीग रहा था, आपको एक बार भी नहीं लगा आपको उसकी मदद करनी चाहिए? इतनी ज्यादा कड़वाहट है आपके मन में श्लोक को लेकर कि आपने इस तरह मुंह फेर लिया उनसे। मेरा और श्लोक का रिश्ता भले ही बुरी दौर की वजह से टूट रहा हो, लेकिन क्या आप दोनों के रिश्ते की डोर इतनी नाजुक है कि आपको उसका दर्द ही महसूस नहीं हुआ? हमारे रिश्ते की छोड़ो, एक बात साफ है, तुम्हारा और श्लोक का रिश्ता मजबूत है। भले ही तुम कहो कि मुश्किल दौर की वजह से तुम्हारा रिश्ता कमजोर पड़ गया है, लेकिन आज भी तुम्हें उसकी चिंता है, इसलिए तुम उसे इस हालत में नहीं देख सके। और इतनी मेहनत करके तुमने उसे अपने कमरे तक पहुंचाया। मैंने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो ये गांठ बस कुछ दिनों के लिए बंधी हुई है। उसके बाद तो उसे छूटना ही है। रूम का दरवाजा खुला कैसे है?
साहिब को दिया हुआ वादा मैं पूरा कर पाई। मेरी इस छोटी सी कामयाबी ने आस्था को श्लोक के करीब ला दिया। अब से मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आस्था को श्लोक के कमरे तक पहुंचा दूं। वैनी, क्या हुआ भाऊजी? वैनी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। बहुत रात हो चुकी है, सुबह बात करते हैं। वैनी, ये बात सुबह तक नहीं रुक सकती वैनी। और आप तो जानती हैं कि जब तक मैं आपसे बात नहीं कर लेता मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। कहिए। मैं वार्षिक पैसे देने वृद्धाश्रम गया था और वहां जाकर देखा तो सभी लोग थे, सिर्फ आप ही के आई बाबा नहीं थे। कहीं चले गए। हाँ तो बच्चे नहीं है वो, अपनी मर्जी से गए होंगे जहां जाना चाहते हैं। लेकिन आपको तो पता होगा ना बहनी कि वो कहां गए, अपनी मर्जी से गए हैं या फिर उनकी खुद की बेटी ने उन्हें वहां से निकाल दिया है। अगर पता है तो क्यों पूछ रहे हैं? आई बाबा है वो आपके, आप उनके साथ इतने कठोर कैसे हो सकती है कि उनको वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया? आपकी आंखें एक बार भी नम नहीं हुई? क्या एक बार भी आपके दिल ने आपको रोका नहीं वैनी? वैनी, जन्म देने वाले का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर होता है ना। और आपने अपने भगवान समान माता पिता का आखिरी सहारा भी छीन लिया। कहां जाएंगे? पाप है ये वैनी, बहुत बड़ा पाप। और इस जुर्म के लिए पापा आपको कभी माफ नहीं करेंगे। उम्र बीत जाएगी वैनी, लेकिन इस पाप के बोझ को आप कभी उतार नहीं पाएंगे। पाप और पुण्य के बारे में आप मुझे ना सिखाए तो बेहतर होगा भाऊजी। मेरे लिए साहिब ही मेरे भगवान हैं और मेरी जिंदगी से जुड़े पाप और पुण्य को तय करने का हक सिर्फ उन्हीं को है। जहां रहा सवाल मेरे आई बाबा के साथ संबंध रखने का, तो आपको बता दूं, उस रिश्ते की अहमियत सिर्फ तब तक थी जब तक इस गले से मेरा मंगलसूत्र नहीं जुड़ा था। इसके जुड़ने के बाद साहिब से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। और जो भी उनकी इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश करेगा, उसे सिवाय सजा के कुछ नहीं मिलेगा, फिर वो मेरे आई बाबा ही क्यों ना हो। और पाप उन्होंने किया था, मैंने नहीं। उन्होंने मेरे भगवान को तकलीफ पहुंचाई थी। अगर आप अपने दादा की जरा सी भी इज्जत करते हैं तो इस बात को यही खत्म कीजिए और जाकर सो जाइए। और हाँ, एक और बात, आइंदा मुझसे मेरे आई बाबा के बारे में सवाल मत कीजिएगा। लगता है कुछ ड्रामा चल रहा है घर में। देखती हूँ। मैंने जो भी किया सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। वाह बहनी, खूब छान, कितने ऊंचे विचार हैं आपके। कहते हैं कि आई बाबा का कर्ज तो भगवान खुद भी नहीं उतार सकता, और आपने तो उन्हें पाप और पुण्य के कठेरे में ही लाके खड़ा कर दिया। भाऊजी, जाके सो जाइए। मुझ पर ना से, अपने आप पर एक एहसान कीजिए बहनी। सिर्फ एक बार आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और देखिए अपने आप को। देखिए कितनी बदल गई है आप खुद अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। आपको दिखेगा कि इस झूठ के मुखौटे के पीछे आप पूरी की पूरी गुम नहीं हुई हो, थोड़ी सी बची हो। इसलिए भगवान के लिए एक बार सोचिए और देखिए कि अगर आप नहीं बदलती तो शायद इस घर को बदल पाते। विनायक जी, क्या हुआ विनायक जी? सब ठीक तो है ना?
आपकी वहिनी ने आपसे कुछ कह तो नहीं दिया? जया जी, ये हमारा आपसी मामला है, इसलिए आप इसमें ना पड़े यही बेहतर है। आप अपने बेटी के ससुराल में, इसलिए उसी तरह से पेश आइए। आप तो बुरा मान गए विनायक जी। जया जी, आप एक काम कीजिए। हाँ, बोलिए ना। आपको इन सारी बातों में उलझने से पहले आप अपनी उलझी बुद्धि को सुलझाने की कोशिश कीजिए। बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं आप। अरे नहीं नहीं, आपसे तो कम। हाँ, वो तो है। तो इसी नाते मुझसे बात कर लीजिए। अभी आपकी वहिनी आपसे कुछ अपने माँ बाप के बारे में खास बात बता रही थी क्या? इन्हें नहीं बताया तो ये जरूर बात का बतंगड़ बना देगी। ठीक है जया जी, अगर आप जानने के लिए इतनी उत्सुकी है तो बता देता हूँ। वहिनी मुझे उनके आई बाबा का ध्यान रखने के लिए कह रही थी। ठीक है, अब आप सुकून से अपने कमरे में जाइए और सो जाइए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अच्छा, अगर बात इतनी प्यारी और सुलझी हुई है तो ये देवर भाभी के बीच किस बात की तकरार हो रही थी? कुछ तो बात है। इस प्यार को क्या नाम दूं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।